आप देख रहे हैं क्रिएट नॉलेज 365। क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब और स्थिति। हम अब तक जान चुके हैं जब किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और जब अनंत और वक्रता के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। आज हम देखेंगे तीसरा स्थिति, जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और वो प्रकृति में कैसे होगा, वास्तविक होगा या आभासी, और आकार बड़ा या छोटा होगा। तो शुरू करते हैं आज का थर्ड स्थिति, तीसरा पोजीशन। तो अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को वक्रता केंद्र, जिसको कैपिटल सी से दिखाते हैं, पर रखने पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। सी पे रखते हैं और बन जाता है सी पे। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसको हम देख लेते हैं फिगर के साथ। तीसरा पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। सी पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इमेज कहाँ बनता है। तो देखते हैं ये वाला क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट रखा गया बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और इससे आने वाली किरणें ये है, और प्रवर्तित फोकस से हो रही है। ये तो हम जानते हैं, जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तित फोकस से होती है। और दूसरा है जब फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तित मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दो किरण आरेख लिए हैं, एक और दूसरा ये वाला। एक लिए मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा लिए फोकस से गुजरने वाली किरण। तो ये किरण परावर्तित होकर जहाँ मिल रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये दोनों परावर्तित किरणें हैं, ये दोनों आके यहाँ पे मिल रही है। ये मिलन बिंदु को ही क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब कैसे होगा, कैसा नेचर कैसा होगा प्रतिबिंब का, वास्तविक होगा या आभासी। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दो परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत नहीं बल्कि मिल रही है। तो क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और देखेंगे कहाँ बनता। तो ये देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये रखा हुआ था, वक्रता केंद्र पे ये रखा हुआ था, यहाँ बन भी रहा वक्रता केंद्र पर। तो ये वक्रता केंद्र पर बना। और साइज, आकार कितना होगा? वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब का आकार होगा। इसको हम एक सारणी में देख लेते हैं। एक खूबसूरत सारणी है, इसे हम देख लेते हैं। वस्तु जब वक्रता केंद्र पे हो, यानी सी पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और प्रकृति, यानी प्रतिबिंब का प्रकृति कैसे होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और साइज में बराबर होगा। यानी वस्तु जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब भी उतना बड़ा होगा। ये हो गया क्या? ग्राफ। अब हम इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये मेरा तीसरा स्थिति था। अब चौथा स्थिति देखेंगे, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। और थोड़ा ये ध्यान देने की बात है, अब तक हम 3 स्थिति देख लें, 3 स्थिति में क्या क्या देखें उसको देख लेते हैं। तो जब वस्तु को इन्फिनिटी में रख रहे थे तो बन रहा था फोकस पे। जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे थे तो बन रहा था फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। और जब सेंटर में रखे तो सेंटर पे बन रहा। नहीं, जैसे हम दूर में रख रहे थे तो फोकस पे बन रहा। जैसे जैसे हम दर्पण के सामने आ रहे हैं, दर्पण की ओर आ रहे हैं, तो प्रतिबिंब बड़ा और दूर बन रहा है। हम पास आ रहे हैं तो प्रतिबिंब दूर जा रहा है, और जब दूर थे तो प्रतिबिंब फोकस पे, यानी फोकस मिनिमम दूरी होती है, और फोकस से कम दूरी पे नहीं हुआ। अगर फोकस से कम दूरी पे होगा तो बाहर बन जाएगा, पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। तो इतना ही समझना था, इतना हम अब तक जान चुके हैं।
अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।